वेलकम सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में स्टूडेंट आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th की हिंदी का पाठ 5 उत्साह जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है उसको पढ़ेंगे। अनुवाद सहित है ना। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि ऊर में कवि नव जीवन वाली, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। अब इसकी अपन व्याख्या करेंगे। संदर्भ प्रसंग आप स्वयं कर लेना, आपको बता रखा है ना कैसे करना है। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम गर्जना करते हुए समस्त आकाश को घेर लो। काले काले घुंघराले बालों से सुशोभित है बादलों, तुम बच्चों की कल्पना की तरह घने होकर आसमान में छा जाओ। हे बादलों, तुम्हारे हृदय में कवि की तरह नए सृजन की क्रांति भरी है तथा कठोर व्रज भी छिपा है। इसलिए हृदय में भरे जल से नए नए अंकुरों को जन्म दो और कठोर व्रज के समान और उससे नवीन उत्साह प्रदान कर मनुष्यों में नई चेतना का संचार कर दो। इसके बाद में सेकंड नंबर वाला है, बादल गरजो विकल विकल उन्मन ते उन्मन, विश्व के निधान के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसमें व्याख्या है आपके। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम गर्जना करो। तुम्हारे आने से पहले इस संसार के सभी आदमी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन थे और अनमने थे, परेशान थे। हे बादलों, पता नहीं किस अनजानी दिशा से तुम सघन रूप में आ गए हो। अब इस तपती धरा जो जल वर्षा कर शीतल कर दो। हे बादल, तुम घनघोर गर्जना करें। अब आपका जिसके बाद का 2 पार्ट में है चैप्टर अट नहीं रही है। उत्साह के बाद ये वाला है, तो इसके अपन पंक्तियाँ पढ़ेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। ये जो आपकी अट नहीं रही है कविता है, इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि बसंत के आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, प्रकृति कैसी दिखाई देती है और हमारे मन में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि बसंत की सुंदरता असीमित है, वह सभा नहीं पा रही है। फाल्गुन माह आ गया है और उसी के साथ बसंत की आभा सघन रूप में आ गई है। फाल्गुन की कांति शरीरों में समा नहीं पा रही है, सभी और बसंत की सुंदरता व्याप्त है। सेकंड नंबर वाला है आपका अट नहीं रही का, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। कवि कहते हैं कि बसंत जब सांस लेता है तो चारों ओर खिल रहे फूलों की सुगंध से प्रत्येक घर को भर देता है। हर घर सुरभित हो उठता है। बसंत मन में आनंद की ऐसी तरंग भर देता है कि आसपास में उड़ने को, पंख फड़फड़ाने की इच्छा होती है। बसंत की अद्भुत सुंदरता से आंखें हटाना चाहता हूँ तो हट नहीं पाती है। आंखें उस सुंदरता में मगन हो जाती है।
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब इसकी व्याख्या, कवि कहते हैं कि बसंत के आने पर पेड़ों की डालियां पत्तों से लद गई है। किसी पेड़ पर हरी पत्तियां हैं तो किसी पर लाल रंग की पत्तियां सुशोभित है। कहीं पेड़ पौधों के हृदय पर भीनी भीनी गंध वाले फूलों की मालाएं शोभा बढ़ा रही है। आशय यह है कि पेड़ पौधे फूलों से आच्छादित हैं। बसंत में जगह जगह सुंदरता के अद्भुत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। यह सुंदरता मन में समा नहीं पा रही है, चारों ओर उमड़ पड़ रही है। अभी आपके व्याख्या का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब अपने इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो आप समझ लीजिए। प्रश्नोत्तर, पहला वाला क्वेश्चन है आपका, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? आंसर है आपका इसका उत्तर, कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहते, वे उससे गरजने के लिए कहते हैं। इसका कारण यह है कि फुहार रिमझिम या बरसने में उत्तेजना नहीं है। बादल गरजे तो वर्षा तीव्र होगी। कवि बादलों को क्रांति दूत मान रहा है, जो अपनी उग्रता से क्रांति ला पाएंगे। उनके गर्जन से लोग जागरूक हो उठेंगे। तेज वर्षा की गर्ज तर्जी ऊर्जा का संचार कर पाएगी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह रखने का उद्देश्य यह है कि जनमानस में जोश उमंग उत्साह की जागृति हो। निराला बादलों को क्रांति लाने में सक्षम मानते हैं, इसलिए बादलों से गरज करके चेतना जगाने के लिए कहते हैं। इस चेतनापूर्ण जोश को ध्यान में रखकर ही कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर है, कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है। गर्मी से बेचैन इस संसार के प्राणियों को शीतलता प्रदान करने के अर्थ की ओर बादल संकेत करता है। बादल जल वर्षाते और धरती में नव अंकुर पैदा करते हैं। धन धान्य पैदा करने के लिए बादलों के जल की आवश्यकता होती है। बादल नवीन चेतना जोश जगाने वाले होते हैं, इस ओर भी संकेत किया गया है। आलस्य तथा निष्क्रिय मनुष्य में क्रांति का भाव जागृत करने की ओर भी संकेत किया है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें शब्दों का ऐसा प्रयोग कर जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य के ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखना है अपने को। उत्साह कविता के वे शब्द जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है इस प्रकार है, घेर घेर घोर गगन धराओ, ललित ललित काले घुंघराले, विद्युत छवि उर्मे, बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ये पाठ्यतर सक्रियता है जो इसमें ये आ रही है, जो इसमें आपको स्वयं ही लिखना है ना। क्वेश्चन है इसमें, बादलों पर अनेक कविताएं, कुछ कविता का संकलन करें और उनका चित्रांकन भी कीजिए। अब आपका इसमें सेकंड जो पार्ट था, अट नहीं रही है, उसकी क्वेश्चन आंसर। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर भी दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। अट नहीं रही है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में अंतर्मन के भावों की बाहरी दुनिया के सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को रम में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता
हूँ तो हट नहीं रही है। ये आपके फर्स्ट वाले का आंसर है। क्वेश्चन सेकेंड, कवि की आँख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? आँखों का स्वभाव होता है कि जहाँ भी मनोहर सौंदर्य दिखाई देता है वहाँ से हटती नहीं है। फागुन में मदमस्त कर देने वाली हरियाली तथा सुगंधित फूलों ने प्रकृति को शोभाश्री प्रदान कर दी है, इसलिए उस सुंदरता से आंखें हट नहीं रही है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? आंसर है इसका उत्तर, कवि ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कई रूपों में किया है। पहला, फागुन की आभा के रूप में। इस आभा से संसार भर की प्रकृति चमक उठी है। पेड़ पौधों की डालियों पर लदी हरी हरी लाल लाल पत्तियों के रूप में समस्त प्रकृति हरियाली से लहलहा उठी है। बसंत में प्रकृति की जो समन्वित सुंदरता है उसकी शोभा समा नहीं पा रही है, वह सीमित है, उस सुंदरता से आंखें हट नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 4, फागुन में ऐसा क्यों होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है? उत्तर है इसका, 6 ऋतुओं में फागुन में आने वाली बसंत ऋतु अन्य सभी ऋतुओं से भिन्न होती है। बसंत ऋतु में प्रकृति का मादक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हरे लाल पत्तों से लद जाती है। रंग बिरंगे फूलों के गंध से चारों ओर का वातावरण सुवासित हो जाता है। शीतल मंद तथा सुगंधित वायु वाले प्राणियों के तन मन को आनंद से भर देते हैं। उस समय ना शीत होता है ना गर्मी, मौसम बहुत सुहावना होता है। ये सभी आनंददायक स्थितियाँ फागुन के अलावा अन्य किसी ऋतु में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, इन पंक्तियों के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। निराला की इन कविता में काव्य शिल्प की विशेषता इस प्रकार है। इन कविता में प्रकृति का अनुपम चित्रण हुआ है। ये दोनों कविताएं मादक सौंदर्य तथा नवचेतन से परिपूर्ण है। इनमें तत्सम शब्द, खड़ी बोली, ग्रामीण शब्दों का सौंदर्य भी दर्शनीय है। इनमें अनुप्रास, रूपक, यमक आदि अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये कविताएं अतुकांत शैली में लिखी गई है। रचना और अभिव्यक्ति, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखना है ना, वो लिखिए। होली मस्ती और मादकता का पर्व है। इस समय चारों ओर बसंत की सुंदरता बिखरी होती है, प्रकृति के यौवन पर होती है। हरियाली और फूलों फलों से वन उपवन आच्छादित होते हैं। शीतल मंद सुगंध वायु तन मन को हर्षोल्लास से भर देती है। इसी मस्ती के समय में रंग गुलाल का प्रयोग समाज पर दिखाई पड़ता है। समस्त प्रकृति उल्लास तथा हर्ष का संचार करने वाली प्रतीत होती है। अब आपका ये प्रश्न आंसर वाला पोर्शन भी कंप्लीट हुआ और व्याख्या भी, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।